हाय विर्गो। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर लव रीडिंग तो रेजोनेट नहीं करती है। आपसे अगर रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पर एक ऐसे कनेक्शन की एनर्जी शो हो रही है विर्गो, जो हो सकता है कि स्टार्ट हुआ हो एक बोरिंग लाइफ की स्टक सिचुएशन से तंग आकर किसी फ्रेंडशिप में जाने से। ठीक है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हिडन रखा हुआ है दोनों में से किसी एक ने अपनी रियलिटी को, तो दूसरे पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कोई किसी को पता नहीं है रियलिटी पूरी सिचुएशन में, बट उसको विर्गो से लव हो गया है। विर्गो की रियलिटी पता नहीं हो सकता है आपको उनकी नहीं पता, या उनको आपकी नहीं पता। पता तो वैसे 100% आपको कुछ भी नहीं है अपने पर्सन के बारे में, उसकी फीलिंग्स भी नहीं पता आपको, क्योंकि ये पर्सन जब फीलिंग शो करता है तो बहुत ज़्यादा शो करता है, जब होल्ड बैक करता है तो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वन थिंग, बट विर्गो ये पर्सन रियली आपसे बहुत लव करता है। अब प्रॉब्लम यह है इस लव के साथ एडिक्शन कब कब अटैचमेंट में आ जाती हैं, इस पर्सन को खुद पता नहीं चलता, क्योंकि ये पर्सन आपसे पहले भी एडिक्टेड रह चुका है। इसको सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने लव की भी और एडिक्शन की भी। वो कैसे? लव इसको प्योर चाहिए, क्योंकि ये प्योर लव आपसे करता है। पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसको हम कोई मेंटली इल कहेंगे, नहीं। एक तो ये पर्सन एक प्योर लव के साथ भी मुझे दिख रहा है, ऊपर से ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, बहुत ख़ास और मैच्योर, बट सम पॉइंट्स पर चाइल्डिश बिहेवियर, बट और आपसे बहुत लव करने के साथ साथ पास्ट से ऐसी कमी लेकर आया अपने साथ कि उसको अपनी लव लाइफ की कंप्लीशन चाहिए, और वो उसको मिलेगी जब कोई उसके लिए ये प्रूव कर दे कि वो सब कुछ छोड़कर उसके लिए उस तक आया है। वन थिंग, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन या तो एंगेज्ड है या होने वाला है, हो सकता है ये मैरिड हो, बट कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट है जो आस पास है और उसको ये लिफ्ट नहीं करा रहा। ये तो कुछ अजीब सी बात है। वैसे विर्गो, ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार दिखता है मुझे पर्सन। सेम टाइम सब कुछ तैयार है करने को, और सेम टाइम रेजिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप जो अकल से काम लेना शुरू कर देते हैं, आपकी तरफ कोई ऐसी कमिटमेंट है, आई डोंट नो, मैरिज है, बट ये बॉन्डिंग है भाई, स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो सकती है। जो सिंगल विर्गो होंगे उनकी डेफिनेटली अपनी फैमिली से कोई बॉन्डिंग होगी ऐसी, या फैमिली में एक स्टेबल प्लेस होगा। विर्गो ऐसे स्टेबल प्लेस पे दिखते हैं जहाँ पर उनको रिलैक्स करने वाले मौजूद हैं। विर्गो 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 विर्गो, अगर आप अपनी रियलिटी को देखें, अपनी लाइफ की रियलिटी को, जहाँ पर आप ये सब कुछ छोड़ कर जाएंगे, यहाँ आप हैप्पी होंगे, कंप्लीट होगा सब कुछ, और यही रियलिटी आपके पर्सन की भी है। पता है क्या लगता है, यहाँ से जो भी स्टार्ट हुआ है वो इतना पेन देता हुआ और इतनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट देता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा जब इसका दी एंड होगा। अब ये दी एंड कुछ टाइम के लिए होगा या हमेशा के लिए होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपकी साइड पे मुझे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिख रही है आपकी फैमिली से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या जो भी है आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर वो सब कुछ छोड़कर तो आप इस पर्सन तक नहीं आ सकते। वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि ये पर्सन इमोशनली
इस तरह से अटैचमेंट में है आपसे कि इसको बहुत पेन फील हो रहा होगा प्रेजेंट मोमेंट में, बहुत मुश्किल है। इसने सोचा भी नहीं था कि इतनी अटैचमेंट हो जाएंगी विर्गो से इसको। और सम पॉइंट्स पे आप भी इतने उसके लिए फ़ील करते होंगे अटैचमेंट कि आप कहते होंगे माय गॉड, ये जो पैशनेट फीलिंग है ना, वो किसी और के साथ कैसे मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ विर्गो ऐसे करते होंगे जैसे ट्रैवल करते करके जो है वो अदर सिटी या लॉन्ग ड्राइव करते हुए या कुछ ऐसे अपने पर्सन के पास जाते हो। पता है कुछ ऐसा भी होता रहता होगा कि आप मिल रहे हैं एक दूसरे में 100% हैं, आप दूर हो रहे हैं, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, सोचों से नहीं, नाराज़गी का इज़हार करने के लिए कि तुम मेरे क्यों नहीं हो। पता है ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम मेरे क्यों नहीं हो। अभी आपका या आपके पर्सन का है? आई थिंक दोनों का होगा। आपको बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए अपने पर्सन से और उनको भी आपसे बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो पूरी दुनिया बदल के रख दे। बट मुझे नहीं लग रहा कि इस कंप्लीशन के लिए, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, इस लव लाइफ की कंप्लीशन के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क इस किस्म का लेना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है दो लोगों के मिलने की, और ये रिक्वायरमेंट किसी ने तय की है। इस लव स्टोरी में अब थर्ड पार्टी पहले आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस पर्सन की तरफ से है, वो इसकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, और वो पर्सन भी हो सकता है जिसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि विर्गो, इसके पर्सन की अटैचमेंट विर्गो के साथ है। हाँ, सो सैड। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, दिख रहा है। बात तो हो सकता है ये थोड़े वक्त के लिए ना पॉज पोजीशन में आए, जैसे सितंबर में आ रहा है। और अगर कोई सिंगल है, आप सिंगल हैं, आपका पर्सन सिंगल है यहाँ पर, तो होगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 1 मंथ के लिए किसी से दूर होता है, नेक्स्ट मंथ वो भाग के चला आता है। कमिटमेंट अगर पहले से आपने किसी को कमिटेड, अगर आप पहले से आप किसी के साथ हैं, तो ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपसे दूर गया हो और फिर नेक्स्ट मंथ आपके पास आ जाए वापस। यस, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो लोग कमिटमेंट में जाएंगे ना, वो थोड़ा टाइम लेंगे कि अगर उनको कमिटमेंट में जाना है किसी और के साथ, तो वो उसमें किसी इंगेजमेंट में जाके फिर विर्गो तक आएंगे, या विर्गो आप, कोई भी कुछ, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। विर्गो, बहुत सारे विर्गो हैं, डेफिनेटली उनकी डिफरेंट स्टोरी है अपनी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मुझे, ये दी एंड भी नहीं होगा कुछ के लिए, और कुछ के लिए टाइम, कुछ के लिए पॉज पोजीशन आएगी। और एडवाइस ये है कि जहाँ जहाँ आप लोग मैरिज और कमिटमेंट में हैं, वहाँ वहाँ आप लोग ये सब करना छोड़ दें। पता है कैसा फील होगा जब आप इससे कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा, आपको भी और आपके पर्सन को भी। हैप्पीनेस, कंप्लीशन, पीस ऑफ माइंड, स्टेबल फाउंडेशन, जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया है विर्गो। आपको बहुत पैशनेट करता है ये पर्सन, एक तरफ ये दिखता है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो वही है, लेकिन एक तरफ तो ये दिखता है कि आप हमेशा जाने के लिए रेडी रहे हो। माय गॉड, मुझे ये चाहिए। आपके पर्सन का तो यही हाल है, वो ये वो पता है सोचता है आपको बहुत ज़्यादा, लेकर उसने सोचा, ओवर थिंक किया, और आप भी ये कर रहे हो। इसको रिलीज़ करने तक दो लोग पेन फील करेंगे, ऐसा पेन फील करेंगे जैसे
आपको पता ही है दी एंड होके सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक थॉट आप, एक एक चीज़ आप ये भी सोचते होंगे, ठीक है। तो राउंड एंड राउंड या सर्किल में जाने से बहुत बेटर है कि अपनी सारी हिम्मत जमा करें और एक मर्तबा इससे बाहर निकलें, क्योंकि जैसे आप बाहर निकलेंगे यहाँ पर कोई है जो आपका वेट कर रहा है विर्गो। आई डोंट नो, अभी आपका लाइफ पार्टनर है, होने वाला पार्टनर है, ये है जो भी, ये कंप्लीशन है। और एडवाइस ये है कि आपको ना कुछ विर्गो पैटर्न्स में चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, पर आपको नहीं पता था कि इस मर्तबा ऐसा हो जाएगा। और कुछ जो आपका पर्सन है उसको भी अगर क्रॉस वॉचर ये देख रहे हैं तो एडवाइस ये है कि आप लोग पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग पैटर्न्स रिपीट ना करें तो यहाँ पे मुझे क्यों दिखता है कि आपके लिए तो बहुत अच्छी कमिटमेंट और एक सॉलिड कमिटमेंट और एक प्योर हार्ट, बल्कि एक बहुत ज़्यादा चाहने वाला पर्सन मौजूद है और आपको पता है और आप उसकी कदर नहीं कर रहे। तो मेरी रीडिंग शुगर कोटेड नहीं होती, आपको इससे हेल्प मिलेगी अगर आप सोचेंगे कि ये एनर्जीज आपको क्या कहना चाह रही हैं, कि आपको रिलीज़ करना चाहिए बर्डन। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।